मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पवित्र बाइबल में आदि से अंत तक का बातें हम लोगों के लिए लिख दिया है। और सचमुच आज हम इन दिनों अंतिम दिनों में हैं। जिस प्रकार की पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है और हमें बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। आज हम देखते हैं अंत के दिनों में शैतान बड़े धोखे के साथ काम कर रहा है और झूठे नबी और झूठे प्रेरित भी इस जगत पर उठ खड़े हुए हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 वचन से आगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले लोग होंगे। वे भक्ति की भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। जी हाँ, ये वचन पहले ही हमें बता दिया गया है। आज हम अपने चारों ओर देखें, अपने पास पड़ोस में देखें तो सब कुछ इसी तरह से दिखाई देता है और इसलिए हम मान लेते हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में भी कुछ बातें अंतिम दिनों के लिए हमें बताए हैं, जहां मत्ती 24 का 5 वचन भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने कहा है कि जगत भरमाया जाएगा, मनुष्य भरमाया जाएगा। मत्ती 24 का 24 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को दोहराए हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं और आपको उनके धोखे से बचाने के लिए वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि आज जगत में सचमुच यीशु मसीह के नाम से भी झूठी भविष्यवाणी करने वाले लोग आए हुए हैं और हम उन भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचानें। अगर वो भविष्यवक्ता 100 भविष्यवाणी करता है और उनमें से अगर एक भी पूरा नहीं होता है तो आप समझिए कि वह भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवक्ता है। अपनी ही इच्छा और अपने ही तरीके से वह भविष्यवाणी करता है। बाइबल में सारी भविष्यवाणियां पहले से ही दे दी गई हैं। बाइबल की सच्ची भविष्यवाणी क्या है? बाइबल में जो सच्ची भविष्यवाणियां थी वो सब यीशु मसीह के द्वारा से जगत को उद्धार दिलाया जाएगा, इसकी भविष्यवाणी की जाती थी। मूसा से लेकर के यूहन्ना नबी तक सारे भविष्यवक्ताओं ने एक ही चीज की भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर अपने बड़े भुजबल से जगत का उद्धार करेगा और एक उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर भेजेगा और वह मसीह है, वह यीशु है, वह कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार करता है। सुसमाचार और कुछ नहीं है। सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है और अपना एकलौता बेटा इस पृथ्वी पर भेजा और उसके द्वारा से हम मनुष्यों को मोल लिया और जितने उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश कर लिए हैं। और पृथ्वी पर एक ही आत्मा जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो आत्मा सत्य का आत्मा है जो हमें सत्य को बताता है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। लेकिन जिस प्रकार से हम बाइबल की वचन में पाते हैं कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को कहता है तुम किसी दूसरे यीशु का सुसमाचार को सुनते हो और किसी दूसरे ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो और तुम किसी दूसरे ही आत्मा को प्राप्त करने लगे हो, जिस आत्मा के बारे में, जिस यीशु के बारे में और जिस सुसमाचार को हमने प्रचार नहीं किया।
मेरे प्रियो, आप अगर उस वचन को पढ़ना चाहेंगे तो पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों, माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय को पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 1 वचन से आगे यहाँ लिखा हुआ, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से अर्थात यीशु मसीह से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पर मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर पौलुस प्रेरित का कोई दूसरा यीशु के पास के नाम से लोग प्रचार करेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, प्रेरितों ने जिस यीशु का प्रचार नहीं किया, उस यीशु का प्रचार जगत में होने वाला था और जगत में हो रहा है। जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, जिस आत्मा के बारे में, जिस सहायक के बारे में प्रेरितों ने नहीं बताया, उस आत्मा को पाया जाएगा इस पृथ्वी पर, यह पौलुस प्रेरित कह रहा है। और जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिससे तुमने पहले नहीं माना था, तो मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह वो यीशु मसीह है जो हमें मत्ती 1:21 में मिलता है, जहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ के साथ बातें करते हुए कहता है, मरियम एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। आज का यीशु जिसका प्रचार आज के झूठे नबियों के द्वारा से हो रहा है, वह लोगों के पापों से उद्धार नहीं दिला पा रहा। आज का यीशु धनवान बनाने वाला यीशु, आज का यीशु लोगों को बिजनेस में तरक्की देने वाला यीशु है। आज लोगों को जिस प्रकार उनके कानों में खुजली है, उसी प्रकार की भविष्यवाणी सुनने की इच्छा होती है, और झूठे भविष्यवक्ता उनकी इच्छाओं के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं और वे बाइबल के वचनों को नहीं देखते हैं। मेरे प्रियो, सुसमाचार और कुछ भी नहीं है, भविष्यवाणियां और कुछ भी नहीं है। भविष्यवाणियां पहले ही सब कुछ कर दी गई हैं। आइए हम 2 वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 11 से 13 तक पढ़ेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद उस समय अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरे प्रियो बल लगाना होगा, जोर लगाना पड़ेगा, और तब ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आगे लिखता है, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यूहन्ना तक, यीशु मसीह के आने से पहले जो यूहन्ना उसके मार्ग तैयार करने के लिए आया था, तब तक भविष्यवाणियां होती रही कि परमेश्वर जगत का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता को भेजेगा। और यही भविष्यवाणियां हर नबी ने, हर परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने किया है अपने पवित्र शास्त्र में, कि परमेश्वर अपने ही भुजबल से जगत का उद्धार करेगा। जैसे कि मूसा ने कहा,
तुम्हारे बीच में से मेरे सा एक नबी को परमेश्वर उठाएगा और जो उसकी नहीं सुनेगा वह नाश किया जाएगा। जैसे मीका नबी ने कहा कि तुम्हारे जो प्रेम और हे प्रेम तो जो छोटा है बेथलेहम तुझमें से ज्योति निकलेगी। यशायाह नबी ने कहा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। सचमुच मेरे प्रभु परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने पहले ही इन सब का भविष्यवाणी कर दिया था और भविष्यवाणी यीशु मसीह के आगमन तक के लिए था। तो मेरे प्रिय एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय से पढ़ेंगे और उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। भविष्यवक्ता सिर्फ यूहन्ना तक रहे। मेरे प्रियो, ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। वो सुधारने के लिए, उपदेश के लिए और समझाने के लिए कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ लिखता है लूका 16 का 16 में, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु से मिट जाने से सहज है। तो मेरे प्रिय बहन भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक भविष्यवाणी करते रहे। तो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए था, सुसमाचार यीशु मसीह के आने के द्वारा से उद्धार के लिए था और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। पृथ्वी की चीजों को पाने के लिए, शारीरिक इच्छा और अभिलाषाओं को पूरी होने के लिए कोई भविष्यवाणियां परमेश्वर ने नहीं किया है। और यदि आज के भविष्यवक्ता आपको ऐसी भविष्यवाणी देते हैं कि आपके बिजनेस की बढ़ोतरी है, आपके जीवन में और बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं और आप इससे प्रसन्न हो जाते हैं और आप उस भविष्यवक्ता के पीछे चलते हैं, चाहे उसको आप भविष्यवक्ता मानना शुरू कर देते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं होता है। और आज जो एक आत्मा दिया जा रहा है, वो आत्मा लोगों को अन्य भाषा देता है, वो आत्मा लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना कराता है और लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं ला पाता। वह अपने बुरे कामों से, बुरे स्वभावों से बाहर नहीं निकल पाता। तो आप सोचिए कि आपने किस आत्मा को पाया है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप अपने घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप पड़ोसियों से प्रेम नहीं रख सकते, आप किसी का भलाई का काम नहीं कर सकते। आप सचमुच आप धनवान हैं, पर आप अपने भाइयों की सुधि नहीं ले सकते। तो आपने किस तरह का आत्मा को पाया है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप सच में दान नहीं दे सकते। आप अपने ही स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं, तो आपने किस प्रकार की आत्मा को पाया है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा जिसको मिलता है तो वो आत्मा के 9 वरदान में काम करता है। वो प्रेम, आनंद, धीरज, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, ये भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं और वो तुम्हारे पास आते हैं और तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का और यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का कि आज के दिन में सचमुच उन्होंने हम सबसे बातचीत की है और हम लोगों को सिखाया है कि हम झूठे नबियों को पहचानें और झूठे नबियों से हम सावधान हो जाएं, क्योंकि ये अंतिम दिन है मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन। ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन में हमें बड़ी सावधानी के साथ चलना होगा ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रबलता से प्रवेश करने सकें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सबको शांति मिले। आमीन।